अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम सीखेंगे वी नेक प्लेकेट और इसको हम पाइपिंग के साथ बनाएंगे। ये एक डिज़ाइनर सूट है। सबसे पहले आप एक बुकरम ले लें, पेपर बुकरम लिया, उसको आप पिन अप कर लें तकरीबन 5 इंचेस मोड़ कर। अब हम देखें 4 इंचेस इसकी चौड़ाई लेंगे गले की और इसकी लेंथ जो है वो पट्टी के समेत हम 17 या 18 इंचेस तक लेते हैं। तो सबसे पहले ये हमने गले के लिए चौड़ाई ली है 4 इंचेस, इसका निशान लगा लिया। फिर हमने लंबाई में 7 इंचेस तक निशान लगाया और इसको हमने बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के साथ मिला दिया। लेकिन हम ये गला बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट नहीं बनाते, इसको हम तकरीबन 1 इंच का इस तरह निशान लगा लें और उसके बाद गुलाई इसकी थोड़ी वी शेप में गुलाई देते हुए आपने इसके साथ आना है। इस तरह कि आहिस्ता आहिस्ता देखें नीचे 7 इंचेस तक हमने वी की शक्ल ले आई है। और फिर इसके बाद हम नीचे पट्टी की शेप बनाएंगे। पट्टी के लिए हम तकरीबन टोटल जो है वो 17 इंचेस तक आना है, तो आप उसका निशान लगा लें। सबसे पहले कहाँ पे 17 आता है, ये निशान लगाया हमने आराम से। और फिर हमने इसकी एक जो गला निकालना है उसके लिए हम तकरीबन 1.25 इंच जो है वो निशान लगाएंगे, या इस तरह तकरीबन 1 इंच भी आप लगा सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये सारे गले के इर्द गिर्द सेम साइज़ में आपने निशान लगा लेना है। अगर 1 इंच लगाया तो सारी तरफ 1 इंच ही लगाएं, और अगर 1.25 इंच लगाया तो सारी तरफ 1.25 इंच लगाना है। तो हम इसको आराम से फिर से सारी जो निशानात हैं इनको हम मिला लेंगे। पट्टी को हम स्केल के साथ मिला लेंगे और बाकी हम हाथ से आहिस्ता आहिस्ता इसकी गुलाई जो भी हमने वी शेप में दी है वो हम कर लेंगे इसको। तो अगर आपके पास ऐसा स्केल है तो आपके लिए ये इजी हो जाता है थोड़ा सा काम, वरना आप हाथ से भी इसको शेप कर सकते हैं। इसके बाद जो हमने निशान लगाया 1 इंच का बीच में, इसके ऊपर पिने लगा के आपने कटिंग करनी है, क्योंकि अगर यहाँ पिने नहीं लगाएंगे तो फिर उसके साथ ही ये अक्सर हिल जाता है गला, तो इसलिए यहाँ पे बीच में हम पिने लगाएंगे और उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। तो इसकी बाहर वाली कटिंग जो है वो करनी है, जो पट्टी के अंदर वाली कटिंग है वो अभी नहीं करनी है। वो हम अभी जब इसको गले के ऊपर चिपकाएंगे कमीज़ पे तो फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। अब जो एक्स्ट्रा गले में से बुकरम निकली थी उसे आप कमीज़ के तीरे वाली साइड पे निशान लगा लें उसी गले की कटिंग के साथ। ये हम निशान लगा रहे हैं, इसको रखा है एक साइड पे, फिर हम पलट के दूसरी साइड करके इसका भी एक मार्कर से निशान लगा लें या फिर किसी चौक से निशान लगा लें। तो ये हम निशान लगा के रखेंगे। अब हमने जो कटिंग किया था नेक लाइन वो हम लेकर आएंगे और ये कमीज़ जो है ये उल्टी बिछी हुई है, मतलब कमीज़ के बैक साइड के ऊपर हमने ये गला चिपकाना है। जो निशान लगाए हैं अब उसके ऊपर गला जो हमने काटा हुआ है उसे हम सेट कर रहे हैं। तो जब ये अच्छी तरह से सेट हो जाए, कोई जल्दी नहीं करनी होती, तो आप इसको प्रेस के साथ चिपका लें। बहुत अच्छी तरह जो है आयरन इसको गर्म होना चाहिए ताकि एक ही दफ़ा में ये चिपक जाए। अगर थोड़ा सा आप पानी का छिड़काव कर लेते हैं तो और अच्छा इसका जो है वो प्रेस होकर चिपक जाती है। अभी हमने ये गला चिपका लिया। अब देखें पट्टी की हमने कमीज़ का जो हमने सेंटर का निशान लगाया हुआ है प्रेस के साथ, उसके ऊपर ये पट्टी हम सेट कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल सेंटर का निशान इसका हमने सेट किया हुआ है। दोनों चीज़ों का वो एक दूसरे के ऊपर रख के इसको प्रेस कर लिया है और प्रेस जो है वो अच्छी तरह करना है। अब देखें जो हमने गला बनाया है और चिपका लिया, अब इसके अंदर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम बिल्कुल एक पॉइंट छोड़ के बुकरम से तो हम कटिंग कर लेंगे। और ये जो पट्टी है इसके बिल्कुल सेंटर में हमने निशान लगाया हुआ है, इसके ऊपर आपने कटिंग करनी है।
लेकिन बिल्कुल एंड तक नहीं लेके जाना, आखिर में 1 इंच तक छोड़ देनी है। और अब हम ये दूसरी तरफ से इसका गला निकाल रहे हैं, तो बिल्कुल इसको नीटली हमने 1 पॉइंट छोड़ छोड़ के तो इसकी कटिंग कर लेनी है। अब हम इसको पाइपिंग लगाने के लिए देखेंगे कि पाइपिंग काटनी है। उसके लिए हम एक बड़ा कपड़ा लेंगे जो कि कम से कम रुमाल की शक्ल में हो। शक्ल में हमने कपड़ा लिया है और इसको कोने से कोना मिला दिया है, और जो उरेब साइड है वो हमने कटिंग करनी है। तकरीबन हम इसको चौड़ाई में 1.5 इंच लेंगे और 1.5 इंच की ये पट्टियाँ 2 काटेंगे, एक गले की लेफ़्ट साइड के लिए, एक गले की राइट साइड के लिए। तो हम इसको निशान लगा लेंगे, निशान लगा के काटेंगे, क्योंकि इससे पाइपिंग जो है वो बराबर आती है। आप अंदाजे से इसकी कटिंग ना करें, थोड़ा इसके लिए एक निशान लगा लें। से इम्पोर्टेंट काम आया ये जो हमने इसकी पाइपिंग काटी है, इसे नीचे रखना है और बुकरम वाली साइड ऊपर रखनी है, यानी कमीज़ की बैक साइड ऊपर है इस टाइम, और पाइपिंग उसके नीचे है। इसकी सिलाई हमने इतनी लगानी है कि जितनी आपको पाइपिंग चाहिए। अगर आपको 2 पॉइंट पाइपिंग चाहिए तो आप उतना निशान लगा लें, और अगर आपको अंदाज़ा सही है तब आप अंदाज़े से लगा सकते हैं। लेकिन ये मशीन के बूट से बहुत कम लगानी होती है, क्योंकि बारीक पाइपिंग ही अच्छी लगती है इसके साथ। और ये हम पाइपिंग नीचे रख रहे हैं, शर्ट ऊपर रख रहे हैं। देखिए जो हमने सेटिंग बताई है उसी तरह करें, और बारीक सी सिलाई साइड पे लगाते हुए आएँ, और जब ये कॉर्नर आता है तो हम उसको सुई को अंदर छोड़ के आराम से इसको घुमा के, तो फिर आपने पट्टी वाली साइड आराम आराम से और लेना सारी तरफ बिल्कुल उसी तरह जितना एक दफ़ा लिया है। 2 पॉइंट से भी कम आप लेंगे, जितनी बारीक ले सकते हैं उतनी बारीक लें, लेकिन बहुत ही किनारे पे नहीं आना, क्योंकि किनारे से फिर बार बार सिलाई निकल जाती है। जब आप बिल्कुल इसकी पट्टी के एंड पे आएंगे तो वहाँ पे एक तिरछा कट है, वहाँ तक आएँ और फिर उसको वहाँ छोड़ दें, और फिर दूसरी साइड जो ये हम पट्टी रखेंगे और ये दूसरी साइड के लिए हम तैयार कर रहे हैं। अब इसको थोड़ा छोड़ के नीचे रखें और उसी तरह थोड़ी थोड़ी सी सिलाई करते हुए सारे गले के इर्द गिर्द तक आपने आ जा। अब जिधर ये पट्टी नीचे ख़त्म हुई है उधर से ही दूसरी पट्टी हम स्टार्ट कर रहे हैं, और उसी तरह उसको नीचे रखा है, कमीज़ ऊपर है और बुकरम के ऊपर हमने 2 पॉइंट से भी कम की सिलाई लगानी है। जितनी बारीक पाइपिंग आप कर सकते हैं उतनी बारीक कर लें, और इसको सारी तरफ लगा के गले के एंड पे तीरे वाली साइड पे इसके एंड होगा। की सारी तरफ पाइपिंग लग चुकी है। अब हम गले की साइड पे छोटे छोटे नोच लगाएंगे, इससे गले को मोड़ना आसान हो जाता है और इससे नीटनेस भी बहुत आती है। तो सबसे पहले आपने ये छोटे छोटे निशान लगा लिए, और फिर हम इसको पाइपिंग को मोड़ेंगे और उसके ऊपर फिर से एक सिलाई लगाएंगे। ये देखें जितनी बारीक हमने बुकरम के ऊपर सिलाई लगाई है, ये उतनी ही बारीक पाइपिंग आएगी। अगर आप चौड़ी लगाएंगे तो चौड़ी ही आएगी। बिल्कुल बुकरम के साथ साथ आपने इसको मोड़ देना है और ऊपर सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है। अभी हम सिलाई लगाएंगे साथ साथ पाइपिंग के, और देखें पाइपिंग हमने नीचे की तरफ मोड़ ली है और इसको हाथ से दबाते रहें, और सिलाई जो है वो पहले से ही जो सिलाई लगी हुई है उसके ऊपर ही लगानी है, यानी कि कमीज़ और पाइपिंग के दरमियान बिल्कुल जड़ में आपने इसकी सिलाई लगानी है। और साथ साथ 1-2 इंच सेट करें, फिर उसके बाद सिलाई लगाएं, इसी तरह फिर 1-2 इंच सेट करें, हाथ से दबा के उसकी पाइपिंग बिल्कुल बैलेंस कर लें, कहीं से बाहर निकली भी ना हो, बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। इसकी खूबसूरती ये है कि सारी पाइपिंग जो है वो बिल्कुल बराबर आए। तो आपने इसको बहुत आराम आराम से ये काम करना होता है और बिल्कुल एंड तक ले जाएं।
जब इसका कट आ जाएगा, एक हमने छोटा सा वी में कट लगाया होता है, वहाँ तक आप आएँ और फिर वहीं से दूसरी पाइपिंग स्टार्ट आपने करनी है। उससे पहले आप अच्छी तरह से इसकी सेटिंग कर लें बराबर करते हुए, ताकि कोई भी मतलब झोल ना आए इसके अंदर, वरना ये ऊपर नीचे हो जाते हैं अक्सर गले इसमें, तो फिर हम उस वक्त परेशान होते हैं। इसको पहले से ही सेटिंग कर लें। जब दोनों साइड की आप पाइपिंग कंप्लीट कर लेंगे तो फिर इसके बाद आपने सारा गले को और पट्टी को आपस में मिला कर देखना है कि ये बिल्कुल बराबर हैं कि नहीं है। कभी कभी होता है कि सिलाई हिल जाती है या फिर इसकी गुलाई में कोई फ़र्क आ जाता है, तो वो सारी चीज़ें आपने सीधी कर लेनी है और बिल्कुल एंड तक भी आपने सेटिंग करके उसके ऊपर आपने सिलाई लानी है इस तरह। तो इससे ये होता है सारी चीज़ें बराबर आ जाती हैं। अब देखें कमीज़ की बैक साइड पे हमने जो पाइपिंग के साथ साथ कपड़ा जो बचा हुआ है बैक साइड पे, वो हमने मोड़ते हुए इसको तुरपाई कर लेनी है। और अक्सर लोग सिलाई भी कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी सिलाई अच्छी लगती है कोई कपड़े पर और कभी तुरपाई अच्छी लगती है। तुरपाई से ज़्यादा नीटनेस आती है, तो ये हम आहिस्ता आहिस्ता इसकी सारी साइड पे हम तुरपाई कर लेंगे और इसको तैयार कर लेंगे, फिर उसके बाद बाकी काम करेंगे। देखें ये पट्टी तैयार है। पट्टी हमने ये पिनों के ज़रिए से हमने सेट कर लेनी है टेबल के ऊपर रख के, और वो पट्टी बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए, इसके दोनों तरफ बराबर हिस्सा होना चाहिए और उसके ऊपर पिनें लगा के अच्छी तरह सेटिंग करनी है ताकि कोई भी पार्ट इसका जो झोल ना खाए। अब सेट हो गया। अब इसके ऊपर हमने बिल्कुल नीचे से भी देखना है कुछ कपड़ा हिल ना जाए, ऊपर भी हमने देखना है पिनें लगी हुई हैं और आहिस्ता आहिस्ता पिनें उतारते जाएं और उसी जड़ में वापस सिलाई लगाते जाएं, जिससे ये हमने नीचे पट्टी सेट की हुई है वो सेट हो जाएगी। बिल्कुल आप आराम आराम से इसको एंड तक लेकर आएंगे और वहीं से हम फिर इसको टर्न देंगे। यहाँ पे हमने सुई अंदर ही रखनी है और देखें टर्न किया और थोड़ा सा हमने इस पाइपिंग के जोड़ तक लाना है। अब हम इसके जहाँ पे सिलाई लगानी है उस तरफ मोड़ लेना है। अब हम वापसी इसकी सिलाई करने लगे हैं दूसरी साइड की, और इसी को भी उसी तरह जड़ में सिलाई लगाते हुए बिल्कुल ऊपर तीरे तक आपने आना है। पिनें लगी हुई हैं, आराम आराम से एक एक पिन उतारते रहें और जोड़ जोड़ के आपने पाइपिंग रखनी है दोनों, ताकि बीच में ज़्यादा गैप ना आ जाए, क्योंकि ज़्यादा गैप इसके अंदर अच्छा नहीं लगता। आपने बिल्कुल ऐसे जुड़ी हुई रखनी है और आहिस्ता आहिस्ता देखें किनारे पर आकर आपने सुई अंदर ही छोड़ के फिर आपने मोड़ना होता है। अगर आप ऐसे ही मोड़ते हैं फिर झोल खाता है गला। ऐसे आराम से आपने सुई छोड़ी, फिर आपने घुमाया और बस डबल सिलाई कर ली। देखें अब हमने इसको नीट कर लिया है। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। शुक्रिया।